हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेडनेसडे जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है। जिस हिसाब से आज हमको सेल ऑफ देखने को मिला है, क्या यहाँ पे कंटिन्यू सेल ऑफ होगा या फिर हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। आज के जो सेल ऑफ आया हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है कि ज़्यादातर पॉसिबल है कि हम यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है वो कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढने की कोशिश में यहाँ पे आज उनका ट्रैप हो चुका है और उन्होंने जब रियलाइज़ किया तब तक देर हो चुकी थी, फिर उनके एसएल कटे थे। यहाँ पे जो आप देखोगे फिन निफ्टी में पॉसिबल है कि इस लेवल के आसपास जब था यहाँ पे एक था इनका कि रिवर्सल आएगा यहाँ तक के लिए, उस चक्कर में यहाँ पे लोगों ने बाई किया था 600 का कॉल और फिर यहाँ पे ये जैसे ही ये लेवल के नीचे निकला यहाँ पे एक होप दिया था और उसके बाद में मैंने ग्रुप में भी बताया था कि अब हम यहाँ पे पुट में हम रॉकेट देख सकते हैं और उसी के बाद में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला था। मैंने जो पुट लिया था वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था 33 एंड फिर 116 पे मैंने सेल किया हुआ था। पर आज का जो बेस्ट ट्रेड था वो नहीं था। आज का जो मेरे बेस्ट ट्रेड में था 3 ट्रेड थे। एक तो अदानी, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि इसमें वीकनेस आ सकती है और हमारा जो लेवल यहाँ पे टारगेट था 27 मेरा टारगेट था यहाँ पे तक के लिए। फिर उसके बाद में था रिलायंस था। रिलायंस जो न्यूज़ में यहाँ पे बता रहे थे इस लेवल पे कि बाय करना चाहिए, यहाँ पे ये लेवल पे बाय बनता नहीं था क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप ये अगर ट्रेंड लाइन भी बनाते हो तो ये रिजेक्शन यहाँ पे था, तो पता नहीं वो क्या यहाँ पे देख के ये लोग बाय का दे रहे थे। एक ही कैंडल के अंदर कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर ये लेवल के आसपास जब था तब मैंने बोला था, मेरे ग्रुप में भी बताया था भी आपको इसमें मत लेना, मेरे पास सेल है। तो मेरा जो सेल था मैंने यहाँ पे 77 मेरा टारगेट था, 84 पे हाफ बुक किया था, बाकी का 77 पे बुक किया था। बाउंस वहीं से आया था और फिर से सेलिंग आया था इसमें। फिर था यहाँ पे ये मातारा टेक्नोलॉजी। इसमें क्या था कि ये लेवल पे भी सिमिलर था, टीवी में बाय था, पर मेरा यहाँ पे जो कैलकुलेशन था कि एक बार यहाँ पे जैसे गैप अप ओपन होता है हमें टाइम देना पड़ता है। उसको टाइम देने के बाद जैसे ये मेरे जो मेरा ये मेक और ब्रेक लेवल रहता है उसके नीचे आया, मैं वेट किया कंफर्मेशन का। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ अब ये यहाँ से हम नीचे इसको जा सकता है, तो मैंने इस लेवल पे शॉर्ट किया था 40 पॉइंट्स के लिए, जो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद में हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा जो शॉर्ट पोजीशन था उसको कंटिन्यू किया गया, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा सेटअप है वहाँ पे कंटिन्यूएशन सेलिंग का था, तीनों में था, तो मैंने उसको होल्ड किया गया था। अब यहाँ पे हमें समझना है कि क्या ये जो सेलिंग आया हुआ है ये कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी न्यूज़ में क्या बता रहे हैं सब में कि ये जो इज़राइल का वॉर है, फिर हो गया बॉन्ड इंक्रीज़ हो रहा है, क्रूड है इंक्रीज़, ये सब अभी रीज़न ढूंढने लगेंगे। पर एक्चुअल में ये पॉसिबल है ड्यू टू एक्सपायरी यहाँ पे सेलिंग आया हुआ है और कल छुट्टी है, तो कोई रिस्क लेके नहीं जाना चाहता था और एफआईआई और प्रो का दोनों का शॉर्ट पोजीशन था। उस चक्कर में आज हमने मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और हमारा मंथली एक्सपायरी जो है उसमें 2 दिन बाकी है, तो यही रीज़न पॉसिबल है। पर हमें यहाँ पे और कंटिन्यूएशन मिल सकता है जिस हिसाब से चार्ट अभी बना हुआ है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी का, तो निफ्टी में हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि ये हमारा क्या है नेक लाइन का जो लो है 333 है और हमारा जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था वो है 220। अभी भी हम यहाँ पे हमारे सपोर्ट से 30 पॉइंट ऊपर हमने रिवर्सल लिया हुआ है। क्लोजिंग हमारा 281 है, तो अगर अभी भी हम यहाँ पे 220 तक जा सकते हैं, फिर यहाँ पे बाउंस आ सकता है और 220 के नीचे ही खुलते हैं या तो 230 के आसपास, तो फिर यहाँ पे एक और बड़ा रेड कैंडल बन सकता है और हमारा फाइनल फिर नया जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे 19,024, फिर 18,900 तक हमारा यहाँ पे लेवल ओपन हो जाता है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये एम पैटर्न था जहाँ पे कंप्लीशन हुआ है उसका। हमारा टारगेट यहाँ पे पहले था 346, उसके नीचे गया तो फिर यहाँ तक ओपन हो जाएगा 42,600, हाफ हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ पे बाउंस मिलता है हमें वेडनेसडे को और फिर से ये 340 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आप फिर से इसको शॉर्ट कर सकते हो, 43,000 टारगेट रहेगा। उसके नीचे होल्ड किया तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके होल्ड करोगे।
बेरिस इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट के आसपास है। तो सपोर्ट में आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये वापस यहाँ से जो बाउंस आता है वो 436 को होल्ड करता है कि नहीं। अगर ये नहीं होल्ड करेगा तो वापस इसको आप 19200 तक लेके जा सकते हो। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक में यहाँ पे देखेंगे तो ये हम इसको कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जिस तरह हमने बताया था कि ये अगर 1400 के ऊपर निकलता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। फिर से आपको ध्यान में रखना है 1409 के ऊपर होल्ड करता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। ACC यहाँ पे ये जो इसका सपोर्ट था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, अब यहाँ पे नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है हम वहाँ पे उसको होल्ड कर रहे हैं। नीचे का आपको सपोर्ट ध्यान में रखना है 1878। यहाँ पे कोई भी रीजन से अगर बाउंस मिलता है और यहाँ पे होल्ड नहीं करता है 1910 1920 को, तो ये फिर से यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। एस्ट्रल एक पैरेलल ट्रेंड लाइन था जिसको हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था कि हमें यहाँ पे कुछ दिन इसको मॉनिटर करना है। जैसे ये कैंडल बनाए, अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं 1840 के आसपास और होल्ड नहीं करते हैं तो फिर से शॉर्ट करना 1775 आपका टारगेट रहेगा। बर्जर पेंट एक गिरावट के बाद में हमें यहाँ पे बेरिस इंगल्फिंग एंड ट्वीजर सा एक कैंडल मिला हुआ है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे 566 के नीचे। 544 एंड 540 तक हमारा नीचे टारगेट रहेगा। HDFC बैंक परफेक्टली यहाँ पे देखेंगे तो दो पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। एक तो क्या होगा कि यहाँ से हम एन पैटर्न कर सकते हैं, तो यहाँ से हम अगर काउंट करते हैं इसको तो ये ऐसे भी बन सकता है। सेकंड यहाँ पे बन सकता है कि ये यहाँ से जो फॉल आया है ये बाउंस आया और सब अगर ये वापस प्रीवियस लेवल को, यानी कि इसका जो अगर लेवल देखेंगे 1489 को ब्रेक नहीं करता है तो ये भी पैटर्न यहाँ पे बन सकता है W पैटर्न। वो हमें यहाँ पे वेडनेसडे डिसाइड होगा कि ये क्या यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, यही डिसाइड करेगा क्योंकि इसका ये हैवी वेट है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों में। अब यहाँ पे हम समझते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का तो दोनों का भी एक्सपायरी सेम रहेगा थर्सडे को, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। 43,000 अभी यहाँ पे सपोर्ट है, 23 लाख ओपन है। जो शॉर्ट यहाँ पे जो था वो कवर किया गया है 43,500 एंड 43,700 पे। अभी भी 11-12 लाख उस पोजीशन पे ओपन है, तो यहाँ पे विद द होप गए हुए हैं कि छुट्टी है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मींस थोड़ा प्रीमियम कम हो जाएगा तो लॉस कम होगा। पर अगर देखेंगे अगर मार्केट फिर से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है 4340 के नीचे, फिर से पैनिक आएगा और पॉसिबल है कि आप पहले ही इसको 42,800 जाता हुआ देखेंगे जब तक इनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। मॉनिटर क्या करना है, हमें 43,000 का कॉल मॉनिटर करना है एंड 43,400 का पुट। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो डेटा में 19,500, 19,400 एंड 19,300। अभी भी जो आज फ्रेश शॉर्ट बना है 19,300 पे बना है, पर 400 एंड 500 पे काफ़ी अच्छा सा अनवाइंड हुआ है। 600 पे भी हमें अभी भी 35 लाख ओपन है, करीबन 1,50 लाख ये 3 स्ट्राइक पे ओपन है बिफोर एक्सपायरी। तो हमें यहाँ पे अगर फिर से गैप डाउन मिलता है 220 के नीचे, फिर से पैनिक आएगा, फिर से इनके SL कटेंगे, तो हमें ध्यान में क्या रखना है 19,200 का कॉल एंड द अदर साइड 19,400 का पुट। जिस साइड आपको OI बढ़ता हुआ दिखे हम इसको उस साइड डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। जिस हिसाब से हमने डेली चार्ट देखा पॉसिबल है कि हम यहाँ पे बड़ा कैंडल भी बनता हुआ देख सकते हैं, और जो हमारा फाइनल टारगेट है वहाँ तक हम जाएंगे 2 दिन में, जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि अगर जिस हिसाब से इसके नीचे सस्टेन किया तो फर्स्ट हम यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे, इस हिसाब से हम नीचे आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि ग्लोबल क्यूज़ में देखेंगे तो बाकी सब चीज़ नॉर्मल दिखाई दे रही है, और जो डाउ फ्यूचर 145 माइनस है और बॉन्ड यील्ड है जो 5 के आसपास पहुंचा हुआ है, ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाकी क्रूड नॉर्मल है, गोल्ड नॉर्मल है, और एंड बाकी तो कोई ऐसा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। पर हाँ, बिटकॉइन यहाँ पे फिर से 30,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। विक्स अभी भी नॉर्मल है, इसमें भी कुछ इतना उछाल हमको देखने को नहीं मिला हुआ है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में हम यहाँ पे जब देखते हैं तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना होता है कि
जो हमारी रिसेंट गिरावट आई है तो हम यहाँ से एक फिबोनाची लगा देंगे। तो हमारे लिए लेवल आ जाता है 360। तो 360 के लिए हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जब तक हम इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है और इसको होल्ड नहीं करता है तो फिर से सेल यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। गैप डाउन होता है, ओपन बाउंस आने दो, 260 270 को रिजेक्ट करता है, फिर से सेल करना। फ्लैट ओपनिंग होती है तो आज के लो के नीचे आप कंटिन्यू इसको सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 43,346। बाउंस भी आता है तो आपको यहाँ तक तो कोई भी यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। जब यहाँ से अगर गैप अप ओपन होने के बाद ऐसा कैंडल बनता है, ओपन इक्वल टू हाई, छोटा कैंडल बनता है, तो उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। थोड़ा वेट कर लेना इसमें, क्योंकि ये इस लेवल पे खड़ा है जहाँ पे अगर वेट हो जाता है तो अच्छा है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो लो के नीचे फिर शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन बड़ा ओपन होता है तो वेट, वो वापस जब 4390 आएगा तब हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।